Hello everyone, in this video we are going to learn computation of custom duty. So custom duty क्या होती है? Custom duty is a tax imposed by government on goods imported into or exported from a country. कस्टम ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे और एक्सपोर्टेड गुड्स पे। और ये क्यों इम्पोज किया जाता है? लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एंड रेवेन्यू अर्न करने के लिए। सो बेसिकली इसी कस्टम ड्यूटी का कंप्यूटेशन आज हम लोग इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। सो कस्टम ड्यूटी के कंप्यूटेशन में सबसे पहला आइटम आता है हमारा एसेसिबल वैल्यू। एसेसिबल वैल्यू क्या होती है? एसेसिबल वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज कैलकुलेटेड फॉर गुड्स इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि CIF वैल्यू, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, कमीशन ब्रोकरेज, पैकिंग चार्जेस, रॉयल्टीज़, लाइसेंस फीस एक्सेट्रा। सो एसेसिबल वैल्यू जो है वो अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी समझ रहे हैं, वैसे ही आपका एक टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर सीखेंगे। सो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एसेसिबल वैल्यू। देन दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको बेसिक कस्टम ड्यूटी का सेक्शन है सेक्शन 12 और इसको डिफाइन किया गया है कस्टम एक्ट 1962 में एंड सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। हियर आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इफ़ नॉट, आप अभी के लिए इतना जान लीजिए, कस्टम एक्ट 1962 में प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग कस्टम ड्यूटी डिफाइन किए गए हैं एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में आपके रेट्स डिफाइन किए गए हैं कि किन गुड्स और सर्विसेज पे क्या रेट्स चार्ज की जाएंगी। सो यहाँ पे हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी लेते हैं, जिसको हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगर क्वेश्चन में आपका रेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप कितना लीजिएगा? @10%। बट अगर क्वेश्चन में आपका रेट 20% दिया रहेगा देन यू विल टेक 20% ओनली। बट क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, आप @10% लेंगे। @10% ऑफ वॉट? 10% ऑफ एसेसिबल वैल्यू। वो रेट लेके आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन थर्ड आइटम हमारा आता है SWS। SWS बोले तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि इस ड्यूटी के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट को ये रिवेन्यू अर्न करती है वो क्या पे खर्च करती है? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल सिक्योरिटी पे। सो SWS जो है वो भी 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी लिया जाता है। ये सेम इसमें भी वही बात, अगर आपको कोई रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा देन यू विल टेक 10% ओनली। बट अगर क्वेश्चन में आपका 15% दिया हुआ रहे, 20% दिया हुआ रहे, देन आप उसी रेट से कैलकुलेट कीजिएगा। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, नॉट आप इन दोनों को जोड़ के फिर उसका 10% निकाल रहे हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे पॉइंट तो रिमेंबर करके लिख लेना 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। देन इन तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे। इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आएगा सब टोटल। देन यहाँ पे हम लोग फोर्थ आइटम लेते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसका कितना रेट रहेगा? ये रेट लेते हैं हम लोग @12%। @12% ऑफ वॉट? 12% ऑफ सब टोटल। जो यहाँ पे आपने इन तीनों आइटम्स को जोड़कर सब टोटल लाया है, इसका 12% हम लोग लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे ये हम लोग ले लिए और उसके बाद हम लोग इन सारे आइटम्स को प्लस करेंगे। हम लोगों के पास आ जाएगा ग्रैंड टोटल। अब आप समझेंगे कि यही है हमारा टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। बिल्कुल नहीं, ये आपका आ गया ग्रैंड टोटल। देन आप निकालेंगे टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, जो कि है टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। आपको कितना कस्टम ड्यूटी पे करना है, जो कि है 2 + 3 + 4 मीन्स बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस इंटीग्रेटेड टैक्स। इन तीनों के अमाउंट को आप प्लस कीजिएगा तो आपके पास जो आएगा वही होगा आपका टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, नॉट दिस अमाउंट। गलती से भी इसको आप लोग टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल नहीं लिख कर आइएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी SWS इंटीग्रेटेड टैक्स, दिस विल बी योर टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल।